पिछली क्लास में भी हमने कबीर के पदों का गायन किया था, उसकी व्याख्या की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और अगला जो पद है हमारे सामने उसकी शुरुआत करते हैं। आप लोग मेरे साथ दो पंक्ति गाइए, फिर उसकी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, चलिए गाइए। एक दो, एक दो। अब हम सकल कुशल करिमाना, स्वाति भई तब गोविंद जाना। अब हम सकल कुशल करिमाना। वीर कह रहे हैं कि अब हम सकल कुशल करिमाना, कि अब मैं यह मान रहा हूं कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है। अब क्यों मान रहे हैं? ठीक इसके पहले के पदों को आप याद करें। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायूं, कि जब प्रीतम को अब पा लिया है, परमात्मा से जब परिचय हो गया है, मुलाकात हो गई है, तो कबीर कह रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है। वास्तविक आनंद क्या होता है, वास्तविक कुशलता क्या होती है, अब परमात्मा से परिचय मिल जाने के बाद, उनसे मुलाकात हो जाने के बाद मुझे पता चल रहा है। स्पष्ट है पहली लाइन? ठीक है। और कहा स्वांति भई तब गोविंद जाना। गोविंद को जानने के बाद, गोविंद से मिलने के बाद मेरे हृदय में जो परम शांति उमड़ी है, वह वर्णन से परे है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कबीर ने कहा भी है कि बोलना क्या कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई, कि महान चीजों की उपलब्धि हो जाने के बाद व्यक्ति मौन में चला जाता है, वह शांत हो जाता है, क्योंकि जो पाता है, वह जो उसे मिलता है, उसका वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि जो अनुभव उसके पास होता है वह शब्दों के परे होता है। ईश्वर की प्राप्ति के बाद जीवात्मा की जो स्थिति है, जीवात्मा की जो दशा है, उसका वर्णन कबीर इस पद में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे सब कुछ कुशल लग रहा है और वास्तविक शांति अब मेरे हृदय में आ चुकी है। स्पष्ट है बच्चों? आगे बढ़े। फिर कहा अन्न में होती कोटि उपाधि, भई सुख सहज समाधि। अब हम सकल कुशल करिमाना। बहुत सुंदर। तब और अब। तब का मतलब है प्रभु के मिलने से पहले, परिचय प्राप्त होने से पहले, और अब का मतलब है परिचय हो जाने के बाद, परमात्मा से मिल जाने के बाद। कहा तन्मय होती कोटि उपाधि। जब तक मैं आपसे मिला नहीं था, आपके दर्शन नहीं हुए थे, आपका परिचय नहीं हुआ था, यह शरीर तमाम दुखों से ग्रसित था, तमाम तरह के रोगों से ग्रसित था। कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति इंद्रिय सुख की चाह में दौड़ता रहता है, भागता रहता है और अपने शरीर को ही कष्ट देता रहता है, क्योंकि इंद्रियों के सुख की चाहने की जो यह दौड़ है वह असीमित है, वह कभी तृप्त नहीं होती। तो भागता रहता था, दौड़ता रहता था मेरा मन, और मेरे मन ने इस शरीर को दुखों का डेरा बना लिया था। लेकिन अब जब से आपसे मिलना हुआ है, जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, जब से आपसे मेरा परिचय हुआ है, सब कुछ बदल गया है और मुझे अब सहज ही ऐसा लग रहा है कि समाधि प्राप्त हो गई है। समाधि प्राप्त होने का अर्थ होता है पूरी तरह से भीतर शांति प्राप्त कर लेना, सब प्रकार के भाग दौड़ से मन का क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। तो जब व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाती है, ठीक है, तो उसको लगता है कि अब इससे बड़ी चीज उसे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। आप गाना याद करिए, बहुत सारे फिल्मी गीत इस पे बने हैं। सबसे हम दूर हुए, सुना है? तुमसे मिलने के बाद। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लिरिक्स राइटर्स होंगे उन्होंने जरूर कबीर वगैरह को पढ़ा होगा, ठीक है,
तभी वो ऐसा लिखते हैं। तो गाने का लिरिक्स राइटर ने क्या लिखा कि सबसे हम दूर हुए तुमसे मिलने के बाद। तुमसे मिले तो हम सबसे खुद ब खुद दूर हो गए, इसलिए सबसे खुद ब खुद दूर हो गए कि अब किसी से मिलने की कोई चाहत नहीं। कबीर ने कहा कि परमात्मा से मिल जाने के बाद सहज ही ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है, सब कुछ पा लिया है। समाधि का मतलब होता है चित्त का स्थिर हो जाना, ठीक है ना, चित्त का स्थिर हो जाना, विचारों का शून्य हो जाना। ऐसी स्थिति में कबीर पहुंच गए। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? Yes, आगे बढ़ें। Yes, जम थे उलटी भय है राम, दुख सुख किया विश्राम, अब हम सकल कुशल करिमाना। बहुत सुंदर। और कहा कि जब से आपसे मिला हूं, जब से आपसे परिचय हुआ है, यम कहते हैं मृत्यु के देवता को, ठीक है, कि अब वो मृत्यु के देव भी हैं, ठीक है, वह भी मुझे आपकी तरह ही दिखाई दे रहे हैं, राम की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। जमथे उलटी भय है राम, यानी कि यमराज जो मृत्यु के प्रतीक है, जो भय के प्रतीक है, डर के प्रतीक है, वह भी उलट करके क्या हो गए हैं? आपकी तरह हो गए हैं। और एक और चीज देखें, मरा का उल्टा क्या है? मरा मरा करते करते आप राम राम कहने लगते हैं। तो यहां यम मृत्यु के देवता हैं, वो अब मुझे आपकी तरह दिखाई देते हैं। और या यूं कह लें कि मरा मरा जो था वह भी क्या हो गया है? राम। कहने का भाव यह है कि कबीर को अब मृत्यु से कोई डर नहीं है, मृत्यु से कोई भय नहीं है, और मृत्यु के देवता में भी वो राम के रूप का दर्शन कर रहे हैं। जमथे उलटी भय है राम, दुख सुख किया विश्राम। दुख और सुख दोनों प्रकार के जो भाव हैं, इन दोनों प्रकार के भाव से ऊपर उठ चुके हैं कबीर। सामान्य सांसारिक जीवन है जिसमें व्यक्ति सुख और दुख महसूस करता है, वह उससे ऊपर उठ चुके हैं, सुख दुख से आगे जा चुके हैं। और आगे बढ़े। बैरी उलटी भय है मीता, साखत उलटी सजन भय चीता, अब हम सकल कुशल करिमाना। प्रभु से मिलने के बाद कह रहे हैं कि अब जो बैरी थे, यानी कि जो दुश्मन थे, उनमें भी मुझे मित्र दिखाई देता है, वो भी पलट चुके हैं। उनको मैं बैरियों को बैरी की तरह नहीं देखता हूं। देखो, जब हृदय बहुत विशाल होता है, हृदय बहुत प्रेमपूर्ण हो जाता है, हृदय में जब समाधि की स्थिति पैदा हो जाती है, तो कोई दुश्मन नजर नहीं आता है, सबके प्रति व्यक्ति प्रेम देखता है, करुणा देखता है। बैरी उलटी भय है मीता, साखत उलटी भय है चीता। जो बैरी थे, जो दुश्मन थे, वह भी मित्र, उनमें भी उन्हें मित्र नजर आता है। जो सख्त लोग थे, जो कठोर थे, वो भी अब उन्हें सज्जन नजर आते हैं, उनमें भी वो सज्जनता का भाव देखते हैं। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। आपा जानी उलटी ले आप, तो न व्यापे तीनों ताप, अब हम सकल कुशल करिमाना। बहुत सुंदर। कबीर ने कहा आपा जानी उलट ले आप, कि परमात्मा से मिलने के बाद अपने आप को जाना और उलट गया मैं। जो मैं पहले था अब मैं वैसा नहीं रहा। पहले क्या था? एक सामान्य व्यक्ति की तरह सुख दुख, अब जो पीछे कहा ना कि सुख दुख से परे हूं, सुख दुख में लिप्त व्यक्ति, सांसारिक मोह में लिप्त व्यक्ति, सांसारिक माया में लिप्त व्यक्ति, ठीक है, अब मैं वैसा नहीं रहा। परमात्मा से मिलने के बाद अपने आप को जाना और पूरी तरह से उलट गया। पूरी तरह से मेरा हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। हृदय में शांति छा गई। हृदय की जो चेतना थी वह आनंद से, प्रेम से प्रफुल्लित हो गई। और इस प्रफुल्लित होने के कारण, इस शांति और चेतना के आने के कारण, तो न व्यापे तीनों ताप। तीनों प्रकार के जो दुख होते हैं, तीन तरह के दुख बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। मैंने इन तीनों प्रकार के
कष्टों से मुक्ति पाली, यानी कि अपने आप को बदलते ही, अपने आप में परिवर्तन होते ही मैंने पाया कि हर प्रकार के दुखों से मैं क्या हो चुका हूँ, मुक्त हो चुका हूँ। हर प्रकार के दुखों से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। और ये दुख कौन कौन से हैं? दैहिक यानी कि शारीरिक कष्ट, ठीक है, दैविक यानी कि परमात्मा का प्रकोप, और भौतिक यानी कि संसाधन सुख दुख, सामान्य भौतिक सुख, किसी तरह की अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, किसी तरह का कोई उन्हें दुख नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब हम जाना जीवत मुआ, अब हम सकल कुशल करिमाना। बहुत सुंदर। अब मन उलटी सनातन हुआ। अब कब? तुमसे मिलने के बाद, ठीक है, किससे मिलने के बाद? परमात्मा से मिलने के बाद, राम से मिलने के बाद अब मन उलटी सनातन हुआ। मन की प्रवृत्ति क्या होती है? मन चंचल होता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अपना मन ही है, जो हमेशा द्वंद्व पैदा करता रहता है। आप सब यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, पर मन पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण कर रहा है। ठीक है, तो मन की जो चंचलता है वह व्यक्ति को बेचैन करके रखती है। कबीर ने कहा कि आपसे मिलने के बाद मन की जो चंचल प्रकृति थी, उस चंचल प्रकृति पे विराम लग गया है और वह सनातन हो गया है। सनातन होने से मतलब स्थिर हो गया है, शांत हो गया है। आई बात समझ में? तब हम जाना जीवत मुआ। इसके बाद मैंने जाना कि जीवन की जो मुक्तावस्था होती है वह क्या होती है। वास्तविक जो मुक्ति होती है जीवन की, वास्तविक जो स्वतंत्रता होती है, जीवन का वास्तविक जो मोल होता है, वह मैंने अब जाना। कब जाना? जब आपसे मिलने के बाद मेरे मन की जो प्रकृति थी, मूलभूत जो प्रकृति, वह मूलभूत प्रकृति जब सनातन हो गई, शांत हो गई, तब मैंने यह जाना कि जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है, वास्तविक मुक्ति की अवस्था क्या होती है। वास्तविक मुक्ति की अवस्था शरीर त्यागना नहीं होता है। वास्तविक मुक्ति की अवस्था इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अप्रभावी हो जाना, इस संसार के प्रभाव को अपने ऊपर न आने देना, यह वास्तविक मुक्ति होती है। यही वास्तविक संन्यास होता है। कबीर ने कहा यह मैंने जान लिया है। स्पष्ट है बच्चों? कोई शंका तो नहीं है? आगे बढ़े। अब अंत में अंतिम पंक्ति गाइए। कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरो न और डराऊं, अब हम सकल कुशल करिमाना। बहुत सुंदर। अब आपसे मिलने के बाद, ठीक है, आपसे मिलने के बाद, ठीक है, कबीर कहते हैं हे प्रभु, आपसे मिलने के बाद कि सहज सुख मैंने पा लिया है। ठीक है, सहज समाधि में खुद को लगाकर मैंने वास्तविक सुख को पा लिया है। और आप न डरो न और डराऊं। ठीक है, कि अब मुझे यह लगने लगा है कि संसार के दुखों से न मुझे डरने की जरूरत है और न मैं कोई दूसरा डरे यह संदेश दूं। यानी कि न मैं डरूं और यह भी मैं दूसरों को संदेश दूं कि आपको भी संसार के दुखों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर ने कहा कुछ पाने और कुछ खोने का डर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। यह जान लेना कि यह जीवन एक मिट्टी का ढेला है। कभी भी बारिश पड़ी और ढेला गीला हो गया, ढेला खत्म हो जाएगा। यह बोध, यह भाव समझ लेना कि मृत्यु परम सत्य है इस सृष्टि में। और अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर कर पाना, परमात्मा के प्रेम में लगा पाना, यही जीवन की सार्थकता है। यही कबीर ने जाना है। तब कहा अब हम सकल कुशल करिमाना। अब मैंने माना है कि वास्तविक कुशलता क्या होती है, वास्तविक शांति क्या होती है। बच्चों, yes,